के सिन्हा सर, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपको क्या लगता है, चीन ने भी अपनी तरफ से पूरी घेराबंदी कर दी है, नैन्सी पेलोसी ऐसा लग रहा है जैसे वहां पर फंस गई हैं, उनका उड़ान भर पाना, वहां से निकल पाना मुमकिन है या नहीं? घेराबंदी है, चाइना ने किया है, वो तो पहले भी किया हुआ था। वो मलेशिया से गई थी और मलेशिया से जो उन्होंने रूट लिया था वो ब्रुनेई और फिलीपींस से होते हुए वो उस समय भी जो आप प्रणय दिखा रहे थे, जो ब्लॉकेट दिखा रहे हैं जिसका नंबर उन्होंने 5, 6 और 4 उसको क्रॉस करके गई थी। अभी जो है, जो मेन इशू है कि उनको अभी नॉर्थ की तरफ जाना है, जो साउथ कोरिया की तरफ जाना है। वो ज्यादा सेफर इसलिए होता है कि वहां से 150 किलोमीटर में सेंकाकू है। सेंकाकू एक जापान का द्वीप है और वहां पर भी चाइना उसको अपने क्लेम करता है 1970 के बाद। तो वहां पर आप देखिए, जो जितने भी उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, उन्हीं में वहां पर उन्होंने ग्राउंडेड अपना एयर डिफेंस सिस्टम रखा है अमेरिका ने। तो ये तो और सेफर रूट में वो जा रही हैं, तो उनको निकलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस एयरक्राफ्ट में गई हैं वो, जैसे उनका एयरफोर्स 1 है, उसी के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट हैं जिनको स्कॉट कर रहे हैं अमेरिकन फाइटर जेट्स। तो उनका निकलना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने समय पर निकल जाएंगी। हिम्मत हैगा तो चाइना कुछ कर पाएगा, मगर गीदड़ धमकी है, वो तो कहता था आने ही नहीं देंगे, उसको सरेंडरिंग करेंगे, मार गिराएंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, 1.5 घंटे का समय है, देखें हम क्या होता है। बिल्कुल, वक्त कम है और देखना होगा, ये भी काफी दिलचस्प होगा। कर्नल दानवीर, आपको क्या लगता है, जिसका जिक्र के सिन्हा सर कर रहे हैं कि ये धमकियां हैं चीन की, और क्या इन धमकियों से अमेरिका डरने वाला है? देखिए, जनरल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ब्रिंकमैनशिप की का खेल चल रहा है और अमेरिका के लिए एक संदेश ये भी है चाइना की तरफ से कि भाई ठीक है, आप बिन बुलाए आ तो गई हैं, लेकिन अब हमारी मर्ज़ी के बगैर जाएंगी नहीं। इस तरीके का एक संदेश देने का प्रयास है। जिस तरीके से 6 इलाकों के 6 जोन्स उन्होंने क्रिएट करे हैं जहां पर लाइव फायरिंग एक्सरसाइज करेंगे, तो इससे फ़र्क ये पड़ेगा दरअसल कि एयर स्पेस जो है वो डेंजरस हो जाएगी। जब आपके एयर स्पेस के अंदर प्रोजेक्टाइल्स यूज़ हो रहे होंगे, लाइव फायरिंग हो रही होगी, तो वो एयर स्पेस डेंजरस हो जाती है। और जब एयर स्पेस डेंजरस हो जाती है और स्पेशली वार्निंग के बाद, तो कोई भी दुर्घटना अगर होती है तो उसका जिम्मेवार वो होगा जो उस एयर स्पेस वार्निंग का उल्लंघन करेगा। तो ये इस तरीके से चाइना एक गेम खेल रहा है, लेकिन फिर वही बात यहीं पर आके रुकती है कि इस ब्रिंकमैनशिप में कौन हावी रहेगा। कल तो पेलोसी हावी रही थी, क्या आज फिर वो इस घेराबंदी को पार करके और एक अपना एक स्ट्रेटेजिक मैसेज चाइना को फिर से दे पाएंगी, या इस बार चाइना अमेरिका को देगा? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल। के सिन्हा सर, यहाँ चीन हुंकार भरता रहा, गीदड़ भपकियां देता रहा कि अगर आप आए, अगर अमेरिका ने ये हिमाकत की तो हम देख लेंगे या फिर अंजाम भुगतना होगा। लेकिन देखिए, नैन्सी पेलोसी तो आ गई हैं और अब तो निकलने की भी वहां से तैयारी है। इसमें क्या मैसेज छिपा हुआ आप देख रहे हैं कि यहाँ नैन्सी पेलोसी आई, वहां संसद भी पहुंची और वहां पर संबोधित भी उन्होंने किया, और ये बड़ा मैसेज देना कि हम ताइवान के साथ खड़े हैं? 6 महीने हो चुके हैं जो आप देख रहे थे कि जो ट्रांस अटलांटिक रीजन के ऊपर में मोर और लेस रशिया अपने चीज को, एम को अचीव कर चुका है। अब इंडो पैसिफिक के अंदर में जो कि मेन एम है, कंसर्न है अमेरिका के, कि उनकी वर्चस्व की लड़ाई केवल ये लड़ाई नहीं कि ताइवान तक सीमित है, केवल इंडो पैसिफिक में या साउथ पैसिफिक में सीमित नहीं, वो उनके पूरे वर्चस्व की लड़ाई है कि निकल पाएगा। तो ये एक जो कहते हैं ना, ये नैन्सी पेलोसी का आना, ये पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड है। और इसमें बाइडेन का this is not the right time, उनके चीफ ऑफ स्टाफ का कहना it is not the right time, these are all बयान हैं। चाइना गलती कहाँ कर गया? चाइना वो कहता है कि डोंट प्ले विद द फायर, हम किसी हद तक जा सकते हैं, और यही इसी चीज को डिफीट करने के लिए चाइना अमेरिका ने ये कदम उठाया है। मेरा ये मानना है कि चाइना कुछ नहीं कर पाएगा, और जिस तरह से वो एक्सपोज हुआ है
खास करके 3-4 चीजों के ऊपर। जो इकोनॉमिक इमरजेंस था वो उसका पूरा बबल अभी ब्रस्ट जो हो रहा है। जो आप देखती हैं कि उनका सबसे बड़ा सेक्टर था जिसके अंदर में उनके जो जायंट्स होते थे, बड़े जायंट एवरग्रैंड, 30% उनका इंक्रीज था उनके इकोनॉमी में, वो डाउन हो रहा है। 5G कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, सप्लाई चेन खत्म हो रही है। दूसरा, उसको मिलिटरली आपको एक्सपोज करना है। अब बहुत डिफरेंस है चाइना और रशिया के बीच में। रशिया प्रूवन मिलिटरली पावर है, चाइना ने अपने को प्रूव ही नहीं कर पाया है, और बहुत जल्दी में 30-40 सालों में आप केवल चीजों बना करके कोई ऐसा इमरजेंस नहीं हो सकते। आपको ना एक्सपीरियंस है, ना आप ब्लू वाटर नेवी बने हैं। केवल एयरक्राफ्ट कैरियर्स को 2-3 ले आना, उसके एक्साइज मिसाइल फायरिंग करना, आपके ये चीजों को दर्शाता है कि आप छिछले वाटर पे खड़े हैं। जिस तरह से सी पैक को लॉन्च किया, ओबार को लॉन्च हुआ, सारे फेल हो रहे हैं। तो आप इतनी जल्दी में नहीं रहे। जो उनकी स्ट्रैटेजी थी कि स्लो राइड्स करो, गो विद एन हेजेमोनिक बिहेवियर, ऐसा नहीं होता। जी सर, ठीक है सर, आप डिफीट होगी और उनका एक्सपोज होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये चाइना एक्सपोज हुआ है और अभी तो आगे आप इंतजार कीजिए और एक्सपोज होना बाकी है चाइना को। लेकिन कैसे ये चीन को मुंह की खानी पड़ी है और कैसे 2 महिलाओं ने चीन को मात दी है, चीन कैसे इन 2 महिलाओं के आगे झुक गया है, जानने के लिए प्रणय का रुख कर लेते हैं। प्रणय, देखिए, ये दोनों महिलाएं, जो साई इंग वेन है जो ताइवान की राष्ट्रपति हैं, और नैन्सी पेलोसी जो कि हाउस स्पीकर हैं अमेरिका की, यानी अमेरिकी संसद की स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, और उनकी इस यात्रा के साथ ही यह साबित हो गया है कि खुद को दुनिया का बाहुबली बनाने की कोशिश कर रहे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जो चुनौती इन दोनों महिलाओं ने दी है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और जिस तरीके से आज साई इंग वेन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नैन्सी पेलोसी ने इस चीज को रेखांकित भी किया। उन्होंने कहा कि यह बहुत ऐतिहासिक क्षण है। एक तरफ अमेरिकी हाउस की स्पीकर एक महिला के तौर पर मैं यहां पे मौजूद हूं और अमेरिकी नेतृत्व के तौर पर यहां पे मैं मौजूद हूं, और साई इंग वेन जो कि ताइवान की राष्ट्रपति हैं, महिला हैं, और दोनों महिलाएं यहां पर आज डेमोक्रेसी को लेकर बात कर रही हैं, एकता को लेकर बात कर रही हैं, ताइवान और अमेरिका की दोस्ती को लेकर बात कर रही हैं। और ये कहीं ना कहीं ताइवान की धरती से जो संदेश दिया है अमेरिका की हाउस स्पीकर ने, नैन्सी पेलोसी ने, उन्होंने साफ कर दिया कि फ्रीडम, डेमोक्रेसी और सुरक्षा, इन तीनों मोर्चों पर ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है। यानी सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि 2 महिलाओं ने आखिर जो गुब्बारा फुलाने की कोशिश कर रहे थे शी जिनपिंग, उसकी फिलहाल तो हवा निकाल दी है। देखिए, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि कैसे हवा निकाल दी है उन तमाम दावों की जो चीन की तरफ से लगातार किए जाते रहे। देखिए, नैन्सी पेलोसी जो इस वक्त ताइवान में, हालांकि देखिए 38 मिनट के आसपास का वक्त बचा है उनको यहां से रवाना होने में, अगले चरण के दौरे पर वो जाएंगी, लेकिन इस बीच उन्होंने भले ही चीन का नाम ना लिया हो, लेकिन बार बार उन्होंने एक बात का जिक्र जरूर किया, वो ये कि अमेरिका किसी से डरने वाला नहीं है, अमेरिका किसी से झुकने वाला नहीं है, और ताइवान के साथ हम लगातार बढ़े हुए हैं। और साथ ही एक और बड़ी बात उनकी तरफ से जो ये कही गई कि कई और बड़े नेता भी ताइवान आने वाले हैं। कर्नल दानवीर, इसे कैसे समझे? मतलब ये कि ये तो अभी शुरुआत है, नैन्सी पेलोसी ने तो पहुंचकर शुरुआत की है, आगे हम और भी ऐसी तस्वीरें देखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। नैन्सी पेलोसी ने जो एक इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट देना था इस विजिट के जरिए वो उन्होंने दे दिया है। और अभी जो फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन चाइना की, उन्होंने ये बयान दिया कुछ देर पहले कि ये जो विज़िट है इट इज़ नथिंग टू डू विद नैन्सी पेलोसी। ये दरअसल ये जो पूरा विज़िट है ये चाइना की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को लेकर है। और उसी के ठीक बाद पाकिस्तान ने भी इस बात का समर्थन कर दिया कि हम जो है चाइना की वन चाइना पॉलिसी को समर्थन करते हैं और उसकी सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को भी समर्थन देते हैं। उधर रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लगारोव ने भी चाइना के समर्थन में बयान दिया है। तो इस तरीके से एक आप देख रहे हैं कि एक गुटबाजी भी और लामबंदी भी आपको नज़र आ रही है। तो ये जो नैन्सी पेलोसी का जो ये विज़िट रहा और ये जो अभी जो चल रहा है, इससे काफ़ी इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल मैप के ऊपर हरकत हुई है और इस समय सिचुएशन एक्चुअल में काफ़ी
टेंस भी है, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि चीन चुप बैठने वालों में से नहीं है। भले ही वो हुंकार भरता रहे, भले ही वो अपने समर्थन में और अपने बचाव में भले ही कुछ भी कहता रहे और दूसरों को उकसाने की बात जरूर वो करता है, लेकिन उकसाने का काम उसकी तरफ से कैसे किया जाता है। देखिए, चीन ने ताइवान के एक्सपोर्टर्स पर भी बैन लगा दिया है। हालांकि इसका जवाब नैन्सी पेलोसी की तरफ से इस तरह से दिया गया कि उन्होंने कहा कि अभी आने वाले समय में हमारे कई बड़े नेता भी यहां आएंगे और जो हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो और बढ़ेंगे आगे। के सिन्हा सर, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, मेरी बात को इंडिया ने भी ज्वाइन किया है, तो उनको ये पता है कि दो चीज के रोक लगाए हैं। उन्होंने रोक लगाया कि फिशिंग है और वहां से कुछ जो उनके फ्रूट्स आते थे उनका क्या चाइना ने लगाया है कि वहां पेस्टिसाइड ज्यादा है, तो कोरोना वायरस है, इसके लिए हम नहीं दे रहे हैं। और जो सैंड बेचते थे वो ताइवान में उनको रोक रहे हैं। देखिए, पूरा का पूरा सप्लाई चेन चेंज हो रहा है। ताइवान ने इसको ज्वाइन कर चुका है, पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को, अमेरिका का लेड है। और देखिए क्या चीज वहां हो रही है। ये जो नैन्सी पेलोसी है वो क्या कहती है, इट इज डेमोक्रेसी अगेंस्ट वर्सेस ऑटोक्रेसी। वो कहती है वन चाइना पॉलिसी को हम कहीं ब्रेक नहीं कर रहे हैं, हम उसके सॉवरेनिटी की बात करते हैं मगर उसके इंडिपेंडेंस की बात नहीं करते हैं जी। तो देखिए दोनों एक दूसरे को स्पेस दे करके और फिर स्ट्रैटेजिक लड़ाई के में परफेक्ट में वो लड़ रहे हैं। वो चाइना इसके पहले करता रहा है अपना। जी एक मिनट खत्म कर दूं मैं। हाँ बोलिए। देखिए, वो जो करता है तो वो हेजेमनिक तरीके से करता, और अमेरिका इस हेजेमनिक तरीकों को नहीं अपनाता था। मगर पहली बार मैं देख रहा हूं, और ये 1989 के बाद पहली बार आप देखिए कि कोई ऐसी चीजें हैं जो आप कर रहे हैं। इसके अलावा 4 बैटलशिप ग्रुप जो है जिसकी डिप्लॉयमेंट इस तरह से है जो कि वेरी एग्रेसिव है, जो कि वो तैयार है सभी चीजों के लिए कि यदि चाइना करता है तो उसके लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। सर, इसको मैं आपसे आगे विस्तार से समझूंगी क्योंकि कुछ तस्वीरें आ रही हैं और इन तस्वीरों पर भी बात करना जरूरी हो जाता है। ये देखिए, ये तस्वीरें जो वॉरशिप की तैनाती साउथ चाइना सी से तस्वीरें आ रही हैं, और कर्नल दानवीर आप बेहतर बता पाएंगे, ये डराने की तो कोशिश है ना इन तस्वीरों के माध्यम से? बहरहाल यहाँ पे थोड़ा मैं इस तस्वीर से सहमत नहीं हूँ। वॉरशिप की नहीं है ये, एक आई थिंक कार्गो शिप है और कंटेनर शिप लग रहा है विदाउट कंटेनर्स, क्योंकि उसके ऊपर बड़ी बड़ी क्रेन्स नज़र आ रही हैं जो कंटेनर को उठा के और पोर्ट पर रखती हैं। तो ये कंटेनर के बगैर वाला एक कंटेनर शिप है। बट ये तस्वीर अपनी जगह पर जो भी है, लेकिन वहाँ पर वॉरशिप्स की तैनाती बहुत बड़े पैमाने पर है। कहा जा रहा है कि चाइनीज़ की तरफ से भी 21-22 वॉरशिप्स तैनात हैं, और जैसा प्रणय बता रहे थे कि 3-4 अमेरिकन वॉरशिप्स भी हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं, और इनमें से कुछ तो न्यूक्लियर केपेबल भी हैं। तो उस तरीके की अब ये यहाँ पर जो तस्वीर हमने देखी है ये बिल्कुल तस्वीर एक वॉरशिप की है। तो इस तरीके से डिप्लॉयमेंट और पूरी घेराबंदी जो है ताइवान की हो रखी है। और अगर ये ट्रेड रिलेटेड इशू बनता है, जैसे कि अभी फलों पे और मछली पर रोक लगाई है, बड़े सोच समझ कर रोक लगाई गई है। 2 छोटी चीज़ों पर, बड़ी चीज़ों पर हाथ नहीं रखा गया है, क्योंकि इसका रिटेलिएशन अमेरिका अगर करता है उसी तरीके से तो उसका नुकसान चाइना को ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो सीन है ये कुछ अलग दिशा में जाता नजर आ रहा है। ठीक है सर, आप सभी हमारे साथ बने रहिए क्योंकि देखिए वक्त बेहद कम बचा है। अब 32 मिनट 42 सेकंड का ये वक्त जो कि रवानगी में बचा हुआ है। नैन्सी पेलोसी यहां से रवाना होंगी, लेकिन फिलहाल एक सवाल कि वो मुमकिन कैसे होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।